बेसिक्स ऑफ द वायरोलॉजी। दोस्तों, यह एक चैप्टर थोड़ा सा नया है और रिलेटिवली थोड़ा टफ भी है, एंड अगर आप देखें तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि एट प्रेजेंट हम लोग सारे लोग कोरोना काल में जी रहे हैं। एंड मेरा लास्ट वीडियो जो था उसमें आरएनए डीएनए के बारे में था, सेल बायोलॉजी के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो आप जरूर देख लें, जिससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ द वायरोलॉजी। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द बेसिक ऑफ द वायरोलॉजी, I just want to ask few of the questions related with the viruses. First question is, do you know the biggest virus? If yes, then just keep with you. हम आगे बात करेंगे. If not, must watch this video. Do you know the smallest virus? Why the holy Ganga water is pure? What are the bacteriophages? Who is the father of virology? अगर ये सब नहीं जानते हैं तो आप जरूर ये वीडियो देखें, और अगर जानते हैं तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, मेरा यह पूरा विश्वास है। दोस्तों, हमने लास्ट के वीडियो में ये देखा था कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 नेम इज टेकन, CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज एंड 19 2019 से लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ एक थ्योरी है जिसका कहते हैं बिग बैंग थ्योरी ऑफ लाइफ। बिग बैंग थ्योरी ऑफ द लाइफ, एज पर द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द लाइफ, 3.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ फॉर्म ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। सी 3.5 ईयर मीन्स हेयर समवेयर। 3.5 बिलियन ईयर एगो व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड, लाइफ बिगिन। उसके पहले हुआ क्या था कि सन के टुकड़े बनने से, कई टुकड़े बनने से हमारा सोलर सिस्टम बना। उस सोलर सिस्टम में पृथ्वी भी एक पार्ट है, और पृथ्वी के टूटने के कुछ दिनों के बाद मून बना। सो तब तक के हमारी धरती भी एक आग के गोले के रूप में ही था। एंड ये सब कहानी हुआ था करीब करीब 5 बिलियन ईयर एगो। एंड समवेयर नियर टू द 4 बिलियन ईयर एगो, प्रोकैरियोट्स, जो कि सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, वो इस धरती पे आ चुके थे। बट हम जब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ मीन्स जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, एंड सारी तरह के रिप्रोडक्शन हो सके, वो अल्टीमेटली 3.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। एंड उसके बाद यूकैरियोटिक्स आए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना, देन बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ, देन स्पॉन्जेस, फंजाई, कोरल, एंड देन tetrapoda like insects, fishes, and plants, different plants, fungi. See, then fishes, shark, and different reptiles, birds, mammal. ऐसे बढ़ते हुए जब हम आते हैं तो करीब करीब 0.0002 बिलियन ईयर एगो यहां पे आपको दिख रहा होगा होमोसेपियंस। सी होमोसेपियंस, यानी कि हम और आप आए 0.0002 बिलियंस का मतलब समवेयर 2 लाख ईयर एगो। 2 लाख साल पहले ह्यूमन, हमारे जैसे ह्यूमन इस धरती पे आए। एंड यह इवोल्यूशन का कार्यक्रम आगे भी चालू रहने वाला है। एंड इसी तरीके से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, और इस तरीके से हम, आप और सारे लोग इस धरती पे आए हैं। यह मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि वायरस भी हमसे कोई जुदा नहीं है, वायरस भी इसी का देन है। प्रोकैरियोटिक से भी पहले वायरस आ चुके थे इस धरती पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, बाय द बिग बैंग थ्योरी, द ऑल द लाइफ कम फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, फ्रॉम द वायरसेस। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। विल सी फर्दर। एज पर द 5 kingdom classes given by the Robert Whittaker. Robert Whittaker, a scientist, he gave a 5 kingdom classes for the living organism that divided into Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Firstly, we go through this. What is all these names? Monera. Monera, in under Monera, all the prokaryotes, bacteria, blue-green algae, and remember unicellular. Prokaryotic. Prokaryotic means without nucleus. Protista, unicellular again, but eukaryotic, where the nucleus is present.
and protozoan algae. Then come to the fungi. फंगाई में आप पहली बार देखेंगे मल्टी सेलुलर आ गया, यूनिसेलुलर में मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों होगा, एंड उसमें एग्जाम्पल में कौन थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टा में कौन सा एग्जाम्पल, प्रोटोजोअन एल्गी, फंजाई फर्स्ट टाइम मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, but there you can say fungi is a small plant only but heterotrophic plant. And if you see the कहीं भी फंजाई आपने देखा होगा जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, जो कि कहीं भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर पैदा हो जाता है और वहां से खाना उसे प्राप्त होता है. they are not making their own food or not utilizing, or they are not having photosynthesis or the chloroplast. That's why they are called fungi, all are the heterotrophic. Then come the multicellular eukaryotic, but the autotrophic, that is the kingdom is plant. All plants come under here. Then Animalia is the multicellular eukaryotic and ingestive nutritional. The things is that the Animalia के अंदर में सारे ऐसे जीव रखे गए हैं जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और जो खाने की प्रोसेस को यूज करते हैं, वो सारे एनिमेलिया के अंदर में आएगा. देन साइंटिस्ट थॉट अबाउट वेयर इज द वायरस. वायरस इज कॉल्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो वायरसेस के बारे में एक डिफिनीशन है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. ऑब्लिगेट का मतलब कैसा है, जिसकी बाध्यता हो, वह अगर सेल के अंदर नहीं होगा तो नॉन लिविंग होगा, सेल के अंदर होगा तो लिविंग होगा. That's why viruses are called obligate intracellular parasite. Viruses are also called connecting link between living and non-living because of the some character that has been said. Viruses live outside as a non-living or inside into the cell like living organism. Please remember. And viruses are made up of nucleic acid covered by protein layer called capsid, and sometime also having extra cover. That cover is called envelope. Let's see next. Now viruses is a connecting link between living and non living, यह हमने अभी अभी जाना. सो कैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या इसके कैरेक्टर दोनों जैसे हैं, लिविंग के जैसे भी हैं, नॉन लिविंग के जैसे हैं? यस. एंड यहां पे एक छोटा सा मैट्रिक देना चाहता हूं, कैसे जानेंगे लिविंग कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या है. तो ट्रिक इज CMR3. CMR3 is meaning what? This is CMR3. First C means cells होने चाहिए, M means metabolism होना चाहिए, R3 means RRR, respiration, reproduction and response. If these are the things happening in any organism, then only we can say this organism is a living. Now see the regarding with the virus. Virus living कैसे कहेंगे? The virus is having capability to multiply inside into the host cell, यानी कि रिप्रोडक्शन हो सकता है इसका, तो यह लिविंग के जैसा व्यवहार करता है. वायरसेस काउजेस डिजीज, तो डिजीज कब होगा? जब वो फैलेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा. वायरसेस हैविंग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड ऑल्सो समटाइम एंजाइम्स. वायरसेस अंडरगो म्यूटेशन प्रोसेसेस and sensitive to the temperature and chemical. That's why viruses score the all marks for the living organism, whereas viruses also shows non-living character, like first unable to multiply outside the cell. जीव विज्ञान में, जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोलॉजी में ऐसी डिफिनेशन नहीं है कि सेल के अंदर डिवाइड हो या बाहर नहीं हो. Every time, everywhere, if anything is multiply, then only we can say living. Here the virus shows the peculiar character, unable to multiply outside the cell, does not have metabolism, lacks cell, important CMR first C. So virus is not having any cell, not having even protoplasm, and does not respire. Respiration, RRR, reproduction, response and respiration, तो respiration भी नहीं होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग के कैरेक्टर में इसे क्रिस्टल फॉर्म में तैयार किया जा सकता है. मतलब क्या हो गया? जैसे कि सैंड, जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि सुगर, दिस ऑल आर द क्रिस्टल. यू कैन कीप इनसाइड इनटू द बॉक्स एंड कीप फॉर द ईयर्स.
द सेम वायरसेस हैविंग द सेम कैरेक्टर, उसको आप बंद करके डिब्बे में बंद करके रख दो सालों साल, कुछ नहीं होता. So that these all are the characters showing the non-living character. Let's see next. Now something detail about the history of the virology, or the history about the how we identify or we as a people understand the virus, from where it came. So father of virology वाइजरनिक को कहा जाता है. वाइजरनिक के पहले थोड़ा सा हम और पीछे हिस्ट्री में जाते हैं. इन समवेयर 1884 लुइस पास्चर एंड द जीनर मेड ए वैक्सीन ऑफ द रेबीज. उन्होंने वैक्सीन बना दिया था और यूज भी होने लगे थे. 1890 इवानोवस्की, ए रशियन साइंटिस्ट, सोल्ड ए डिजीज इन टोबैको विच passes through the filter. What was the filter? पोर्सिलिन फिल्टर. एक पोर्सिलिन फिल्टर होता है जिससे कि बैक्टीरिया को छाना जा सकता है, यानी बैक्टीरिया के साइज से छोटे उसके पोर्स होते हैं. जब भी कोई इसमें मटेरियल डाला जाए तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा या मटेरियल नीचे चला जाएगा. बट टोबैको मोजैक वायरस में एक पत्ते के ऊपर, टोबैको यानी तंबाकू के पत्ते के ऊपर जो बीमारी हुई थी, उसके रस को निकाल करके उन्होंने पोर्सिलिन के फिल्टर से पार करने के बाद उस लिक्विड को दूसरे प्लांट पे डालने की कोशिश करी, लेकिन डालने के बाद उस प्लांट में भी ये बीमारी पैदा हो गया. देन इवानोवस्की हैज सेड दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल बैक्टीरिया. बट वाइजरनिक जो कि इसी प्रोसेस को आगे लेके गए, इसी थ्योरी के ऊपर काम करते रहे, और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद बोले कि नो, दिस इज ए स्टेटेड कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडियम. इसका मीनिंग यह है कि यह एक ऐसा कंटेजियस मटेरियल है जो कि फ्लूइड रूप में दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर पाता है. एंड देन फर्दरमोर वायरस की डिफिनीशन और वायरस की नाम की चर्चा होनी शुरू हो गई. एंड 1931 के आसपास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, then we can able to understand the complex structure of the viruses. In 1950, a full-fledged department of virology, multifaceted discipline has been established, and Thomas Milton defined virus in a correct way. He has said this is a intracellular obligate parasite. And स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली दफा वायरस को, टोबैको मोजैक वायरस को क्रिस्टल के रूप में तैयार कर दिया. फॉर दैट वर्क ओनली इन 1946 he got the Nobel Prize. And remember the Nobel Prize for the crystallization process given to Stanley in the field of chemistry, not in the medicine. Now हम वायरस को डिफरेंट शेप से भी जानते हैं, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं. साइज के लिए ध्यान रहे, बहुत ही छोटा होता है साइज, 5 to 300 नैनोमीटर. नैनो मीन्स क्या होता है? 10⁻⁹, यानी कि 1 divided by 10⁻⁹ मीटर का इतना छोटा पार्ट. सो दिस इज इम्पॉसिबल टू सी थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दैट्स वाई यह स्टडी सारी नई जमाने की है. 19वीं शताब्दी के बाद और ये सारे स्टडीज शुरू हुए. सो शेप के आधार पे वायरसेस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है. आइकोसाहेड्रल, इन्वेलप टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, शेप, हेलिकल टाइप. सो some of the example: icosahedral, rhinovirus; envelope, hepatitis C; complex shape, that is bacteriophages; helical shape, tobacco mosaic virus का shape helical होता है. Now some of the classification of the virus based on the host, basis of the host. like कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, कोई वायरस एनिमल को करता है, कोई प्रोकैरियोटिक को करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग को करेगा. इसके आधार पे इसकी डिवीजन की गई है. और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आल्सो वायरसेस हैज बीन क्लासिफाइड. सो अभी तक लोगों को ये लगता था कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है या डीएनए है. तो आंसर है आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. यानी कि आरएनए हो सकता है, यहीं तक नहीं रुकना है. आरएनए को अभी तक हम जानते थे कि सिंगल हेलिकल होता है, बट कुछ वायरसेस में ऐसा भी पाया गया है कि डबल स्ट्रैंड का
हेलिक्स भी पाया गया आरएनए का। दैट्स वाई नाउ आरएनए वायरस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डबल स्ट्रिंग आरएनए, सिंगल स्ट्रिंग आरएनए। डीएनए वायरस डबल स्ट्रिंग तो चलो कॉमन बात है, सिंगल स्ट्रिंग डीएनए वायरस इज ऑल्सो देयर। देयर इज द वन वायरस इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऐसे वायरस भी हैं जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल हमेशा ही बदलते हैं। अभी चेक किया तो उसके अंदर आरएनए मिला और कुछ देर के बाद मालूम चला कि वो डीएनए भी है उसके अंदर। सो दैट्स वाई रेट्रो, रेट्रो का मतलब ही होता है आगे पीछे बदल जाना। आगे बढ़ते हैं। नाउ होस्ट के आधार पे विल सी सम ऑफ द नेम ऑफ द वायरसेस लाइक प्लांट। पहले मैंने बताया था होस्ट प्लांट वायरसेस लाइक टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस, सीएमवी कुकुम्बर मोजैक वायरस, वाईएमवी येलो मोजैक वायरस एंड बंची टॉप वायरस। टीएमवी वायरस टोबैको को इफेक्ट करेगा, सीएमवी कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली को इफेक्ट करेगा, येलो मोजैक वायरस भिंडी या लेडीज फिंगर को अफेक्ट करता है एंड बंची टॉप वायरस बनाना को अफेक्ट करता है। बनाना लीफ पे होता है या बनाना के फ्रूट पे भी होगा, आप याद रखेंगे। नाउ एनिमल वायरस, एनिमल वायरस लंबी लिस्ट है। काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। लाइक काउ फ्लू किसको अफेक्ट करेगा? कैटल को, चिकन पॉक्स चिकन को, बर्ड फ्लू बर्ड्स को, स्वाइन फ्लू पिग को प्राइमरली एंड देन पिग से ह्यूमन में भी आ सकता है। नाउ एज पर द होस्ट ह्यूमन वायरसेस, ह्यूमन वायरसेस का भी लंबा लाइन है। एचआईवी, इबोला, नीपा, जीका, कोविड-19 जो अभी अभी चल रहा है हमारे दोस्तों, और हम सब इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सम ऑफ द वायरसेस आर प्रोकैरियोटिक वायरस। प्रोकैरियोटिक वायरस क्या होते हैं? यानी कि जो बैक्टीरिया को भी बीमारी पैदा करे ऐसे वायरस होते हैं, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेजेज। एंड साइनोफेजेज किसको कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी को भी जो अफेक्ट करे उसे हम साइनोफेजेस वायरस कहेंगे। दिस क्लासिफिकेशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। सो आप याद रखें, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं। वाई द बैक्टीरियोफेज, फेज का मीन्स बायोलॉजी में होता है खा जाना, टू ईट। सो हु ईट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो हु ईट द वायरस ओनली कैन एबल टू ईट द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया तो खुद बीमारी करता है, और बैक्टीरिया को कौन बीमारी करेगा? तो वायरस। आंसर इज वायरस। नाउ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे भी काफी क्लासिफिकेशन है वायरस के। फर्स्ट आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होगा उसे हम आरएनए वायरस कहेंगे। एग्जांपल इज टोबैको मोजैक वायरस। डीएनए वायरस, रिमेंबर डीएनए वायरस लाइक बैक्टीरियोफेजेस आर ऑल डीएनए वायरस। आरएनए double string virus, remember Rio and tumor virus is a sorry, RNA double string virus, Rio and tumor is a having double string virus. RNA single string virus like polio, influenza, FMD and TMV। TMV का हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था। नाउ डीएनए डबल स्ट्रिंग वायरस। डीएनए तो डबल स्ट्रिंग कहीं होता है, अब उसके एग्जाम्पल में बैक्टीरियोफाज ओबियसली आ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज डीएनए वायरस होते हैं। डीएनए उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है बट डबल स्ट्रिंग का होगा। एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस। डीएनए सिंगल स्ट्रिंग वायरस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो डीएनए सिंगल स्ट्रिंग में होता ही नहीं है, डबल स्ट्रिंग में होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आपने पीछे की हमारे वीडियो में भी देखा होगा, और ऐसे आप जानते भी होंगे कि डीएनए कभी भी डबल स्ट्रिंग में ही अवेलेबल होता है, बट सिंगल स्ट्रिंग का भी डीएनए है, जैसे कि पार्बो वायरस, MS2 एंड कॉलीफेजेस। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल एंड वी हैव नाउ गॉन थ्रू द होस्ट एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल के आधार पे कितने क्लासेस होते हैं, और फॉर द फर्दर रिमेम्बरेंस आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ये हमेशा ही एग्जाम में आता है। नाउ एक एग्जाम्पल आपको बीच में पीछे हमने दिया था, रेट्रो। सेम एग्जाम्पल को हम आगे बात करते हैं। रेट्रो HIV एड्स, यह आरएनए वायरस होता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, बट ये हमेशा बदलते रहता है। कभी आरएनए होगा, फिर डीएनए होगा, फिर डीएनए से आरएनए होगा। इससे इसे काफी
कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसमें भी रेट्रो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी सिंगल स्ट्रिंग आरएनए रेट्रोवायरस एंड डबल स्ट्रिंग आरएनए रेट्रोवायरस होते हैं। एग्जाम्पल, रेट्रोवायरस सिंगल स्ट्रिंग का एंड सिंगल स्ट्रिंग आरएनए रेट्रोवायरस एंड डबल स्ट्रिंग आरएनए रेट्रोवायरस, दैट इज हेपेटाइटिस वायरस। सो इसको डिटेक्ट करना, और ये बहुत ही टफ होता है क्योंकि ये हमेशा जेनेटिक मटेरियल बदलते रहता है, कभी डीएनए होता है, कभी आरएनए, फिर उसमें भी डबल स्ट्रिंग होगा, कभी सिंगल स्ट्रिंग होगा। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। नाउ थोड़ा सा हमने आपको डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ये हमने पीछे के वीडियो में डीएनए और आरएनए के बेसिक के बारे में बताया था, उसको मैंने वापस थोड़ा सा रिकैप कराने के लिए यहां पे लाया हूं। एक्चुअली डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बन सकता है बायोलॉजिकली, और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहते हैं डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। सी कॉपी, जिसको आप जेरोक्स कह सकते हैं, डीएनए टू डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, whereas RNA to DNA is called reverse transcription, इसे हम RT कहते हैं। जो अभी हमने यहां पे देखे थे, this type of virus doing the reverse transcriptions, that's why the name is ssRNA RT retrovirus, that is reverse transcriptions करता है ऐसे वायरस। RNA है सिंगल स्ट्रिंग का, कुछ देर के बाद वो सिंगल स्ट्रिंग का डीएनए बन जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये सब प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने के लिए, एंड एक बार वंस प्रोटीन एक बार बन गया, यहां से हम वापस नहीं जा सकते। सो ये जस्ट रिकैप के लिए आपको यहां पर दिया है। देन सम ऑफ द, हमारे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक बिगेस्ट वायरस। तो just remember Mimi virus is the biggest virus and the size is 750 nanometer capsid, उसके कैप्सिड ही होते हैं 750 नैनोमीटर का, एंड 1.2 मिलियन बेस पेयर डीएनए का होता है। देन अनदर वन इज मेगा वायरस, उसकी साइज है 680 नैनोमीटर कैप्सिड एंड 1.3 मिलियन बेस पेयर डीएनए के होंगे। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होगा? तो पोर्सिन सर्कोवायरस इज द स्मॉलेस्ट वायरस। पार्वोवायरस इज अगेन 18.25 नैनोमीटर, बट पोर्सिन सर्कोवायरस इज द स्मॉलेस्ट एंड द मिमी वायरस इज द बिगेस्ट। व्हाई द नेम हैज बीन गिवन मिमी? यह मिमिक करता है बैक्टीरिया के जैसा। लोगों को, साइंटिस्ट को शुरुआत में कंफ्यूजन हुआ कि दिस इज ए बैक्टीरिया और वायरस, बिकॉज साइज काफी बैक्टीरिया के आसपास का हो गया था। So and also character shows they mimic between the virus and bacteria, that's why the name is given mimi virus and mega virus also. Then a smallest virus, porcine सर्कोवायरस, parvovirus. Now we are all our family, जैसा कि हमने बिग बैंग थ्योरी में अभी बात किया, we all are family. Scientists suspect that a large DNA based virus took up residence inside a bacterial cell more than a billion years ago to create the first cell nucleus. If so, then we are all descendant from virus. मैंने अभी बात किया था, आपने शुरुआत में जैसे ही हमने चर्चा शुरू किया था तभी हमने बात किया था कि हम कहते हैं अपने आप को बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए, उसके भी पीछे जाना पड़ सकता है, एंड मे आवर एंसेस्टर आर वायरस ओनली। सो लेट see the and we'll go the further. Now बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं। यू नो हाउ मेनी बैक्टीरियोफेजेस ऑन दिस प्लैनेट? 10 per power 31 बैक्टीरियोफेजेस ऑन दिस प्लैनेट। टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस ऑन दिस प्लैनेट मोर देन एवरी अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। यानी कि आप बैक्टीरिया से लेके जितने भी एनिमल्स मिला दें, उसकी जो संख्या होगी उससे कई कई गुना ज्यादा
होगा बैक्टीरियोफेजेज की संख्या। यानी कि मेरा जो प्रश्न था थंबनेल पे कि सबसे बड़ी संख्या किसकी है और अगर नंबर कितना है बैक्टीरियोफेजेज का, तो 10 की पावर 31 is the approximate number of the bacteriophages. And bacteriophages है क्या चीज? See, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को जो मार देता है, जैसे कि वायरसेस ऑलवेज सर्चिंग फॉर द सम सेल टू ग्रो, तो जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर में घुस जाता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। एंड बैक्टीरियोफेज से हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन को फायदा है। कैसे? जैसे कि कई ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया हैं जिसको कि वायरस मार देता है, एक बात। दूसरा बात, आपको जान के आश्चर्य होगा कि गंगा रिवर का पानी इतना साफ और इतना शुद्ध क्यों माना जाता है, प्योर क्यों माना जाता है? यू नो, गंगा के पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफेजेज हैं जो कि सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए गंगा का पानी कभी भी खराब होता नहीं है। और उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना साल रखना चाहें आप रख सकते हैं, वो कभी भी खराब होगा नहीं। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेज विल शो यू। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेजेज कोरोना वायरस, यह थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखलाया गया है। बैक्टीरियोफेजेज अगर आप देखें तो बहुत ही दिखने में सुंदर लगेगा। सी दिस इज द बैक्टीरियोफेजेज, दिस इज द नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड दिस इज द कोरोना वायरस। सो थोड़ी साइज में फर्क होगा, थोड़े से स्ट्रक्चर में फर्क होगा, बट बैक्टीरियोफेजेज वायरस बहुत ही दिखने में मॉडर्न, और उसमें स्पाइक्स होते हैं, फाइबर होते हैं, टेल होते हैं, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड तो सभी जगह होगा, प्रोटीन कोड भी दोनों जगह है। हियर अगेन कोरोना वायरस इफ यू सी, इसमें एक्स्ट्रा इन्वेलप होते हैं, देन न्यूक्लिक एसिड होगा एंड स्पाइक्स हैं, इसके अंदर आरएनए है। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जरूर फॉरवर्ड करें। फिर से हम अगले सप्ताह मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल पे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।